इंडिया सिर्फ एरिया और पॉपुलेशन में ही बड़ा नहीं है। इंडिया को बड़ा बनाती है उसका कल्चर, उसकी हेरिटेज और सबसे इम्पोर्टेंट उसकी हिस्ट्री। हमारे देश के बारे में एक बहुत बड़ी गलतफहमी क्रिएट की गई है। यह गलतफहमी अगर विदेशियों में होती तो हमें दुख ना होता, मगर यह गलतफहमी वेस्टर्नर से ज्यादा इंडियंस में है, जिस बात का अफसोस हमें बहुत ज्यादा है। आज हम बात करेंगे उन गलतफहमियों में से एक जिसके बारे में मुझे भी कुछ दिन पहले ही पता चला है। तो इस वीडियो के थ्रू हम दूर करने जा रहे हैं वह सबसे बड़ी गलतफहमी, और उसके लिए हम बात करेंगे एक ऐसे किरदार के बारे में जिसके बारे में आपने सुना तो जरूर होगा, लेकिन उसके महानता और साहस के किस्से शायद ही आपको पता होंगे। उस राजा के बारे में एक फेमस प्रोवर्ब या लोकोक्ति आपने जरूर सुनी होगी, मगर उस राजा के किस्से नहीं। वह फेमस कहावत है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। मॉडर्न जमाने के लोग भले तेली शब्द से चिढ़ सकते हैं, उसे ऑफेंसिव भी ले सकते हैं, मगर हर बात को लिटरल लेने की जरूरत नहीं है। तो पहले जानते हैं राजा भोज के बारे में। राजा भोज का जन्म उज्जैन में सन 980 ईस्वी में हुआ था। वही उज्जैन जो हिंदुओं के सबसे फेमस और पॉपुलर राजा विक्रमादित्य की राजधानी थी। वही राजा विक्रमादित्य जिनके नाम पर विक्रम संवत बनाया गया है। तो राजा भोज राजा विक्रमादित्य के ही वंशज थे और उनका ताल्लुक परमार वंश से था, जिन्होंने 8वीं से 14वीं सेंचुरी तक राज किया। हिस्टोरियंस का मानना है कि राजा भोज का कंट्रोल लगभग पूरे इंडिया पर था। ईस्ट में कन्नौज, काशी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और आसाम, साउथ में विदर्भ, महाराष्ट्र, कर्नाटक और रांची, वेस्ट में गुजरात, सौराष्ट्र और नॉर्थ में चित्तौड़, सांभर से लेकर कश्मीर तक फैला हुआ था उनका साम्राज्य। यहाँ तक कि उनका साम्राज्य मालाबार तक फैला हुआ था, जिसके बारे में पता चलता है हमें मलयालम भाषा में उनके किस्से जो लिखे गए हैं उनके द्वारा। राजा भोज मालवा से ही अपना शासन चलाते थे। कहा जाता है कि उनकी सभा में 500 विद्वान बैठा करते थे। अगर आप विद्वानों का अभिनंदन और अपने राज्यसभा में शामिल करते हैं तो यह किसी भी राजा के समझ और बुद्धि कौशलता को दिखाती है। राजा हो और कोई फेमस आर्किटेक्चर, बिल्डिंग, टेम्पल ना बनाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। आज के सबसे सुंदर कैपिटल्स में से एक भोपाल उन्हीं के नाम पर है। इसी भोपाल में जो फेमस भोजताल या भोपाल लेक है, जिसका एरिया 30 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, उसका निर्माण राजा भोज ने ही कराया था। यहाँ तक कि भोपाल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी राजा भोज के नाम पर ही रखा गया है। राजा हिंदू धर्म को बहुत अधिक तवज्जो देते थे और खास करके शिवजी से उन्हें बड़ा स्नेह था। कहते हैं कि धार क्षेत्र में ही राजा भोज ने 100 से अधिक शिव मंदिर बनवाए थे, जिनमें से बहुत कम ही आज बच पाए हैं। नए मंदिरों के निर्माण के अलावा पहले से प्रसिद्ध और आस्था के केंद्र बने प्रमुख मंदिरों का जीर्णोद्धार यानी कि रिनोवेशन भी उन्होंने करवाया, जिसमें से महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण उन्होंने, केदारनाथ, सोमनाथ आदि प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों का जीर्णोद्धार भी राजा भोज के द्वारा करवाया गया था। महाराजा भोज ने भोजपुर में भोजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, जो अपनी शिल्प कला और विशेष पत्थरों के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। भले ही यह कहावत मजाक के तौर पर बोली जाती हो, लेकिन इसके पीछे एक सच्ची कहानी है। राजा भोज के बारे में तो हमने आपको इस वीडियो में बता ही दिया, लेकिन क्या आपको पता है कि ये गंगू तेली कौन था? कैसे पता होगा? इस ऐतिहासिक चरित्र के बारे में बहुत ही कम वर्णन किया गया है। हालांकि इतिहासकारों के गंगू तेली को लेकर अलग अलग मत हैं। कहावत में जिस गंगू तेली की बात होती है वो कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि 2 व्यक्ति थे। गंगू का असली नाम कलचूरी नरेश गांगे था और तेली चालुक्य नरेश तैलंग थे। एक बार गांगे और तिलंग ने मिलकर राजा भोज की नगरी धार पर आक्रमण किया, मगर उन दोनों को राजा भोज के पराक्रम के आगे घुटने टेकने पड़े। इस लड़ाई के बाद धार के लोगों ने गांगे और तिलंग की हंसी उड़ाते हुए कहा कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तभी से यह कहावत आज भी बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल की जाती है। एक दूसरी कहानी के अनुसार राजा भोज के महाराष्ट्र के पन्हाला किले की दीवार बार बार गिरती रहती थी। तब इसके उपाय के लिए उन्हें किसी ने बताया कि अगर किसी नवजात बच्चे और उसकी मां की बलि इस जगह पर दे दी जाए तो दीवार गिरना बंद हो जाएगी। कहते हैं कि गंगू तेली नामक शख्स ने इसके लिए अपनी पत्नी और बच्चे की कुर्बानी दी, मगर बाद में उसको अपने इस काम पर इतना घमंड हो गया और लोग उसके घमंड को देखकर कहने लगे कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। महाराजा भोज भले ही हिंदू धर्म के शूरवीर और महान राजा थे, लेकिन मृत्यु के पहले अपने जीवन के आखिरी दिनों में उन्हें चालुक्य वंश और अन्य कुछ वंश के राजाओं से पराजय का सामना भी करना पड़ा और सन 1060 ईस्वी में राजा चालुक्य के साथ युद्ध में महाराज भोज को बुरी तरह पराजय का सामना करना पड़ा, जिससे उनका स्वास्थ्य संतुलन बिगड़ता गया और इसी दौरान उनकी मृत्यु भी हो गई। तो यह थे हिंदुओं के सबसे पॉपुलर राजाओं में से एक राजा भोज, जिनके बारे में हमने आपको बताया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो अपने मित्रजनों, परिवारजनों के साथ उसे शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। धन्यवाद।